Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions of July 2018 education subject. So today we have start from part 8 and in the previous sessions we have completed part 7 almost 35 questions. So today I'm going to start from the question number 36. कॉलेज लाइब्रेरियन प्लान्स द परचेज ऑफ बुक्स। एक कॉलेज लाइब्रेरियन है जिसका जो क्या प्लान कर रहा है बुक्स परचेज करने की। कौन सी बुक्स? कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ डिफरेंट बुक्स, वो बुक्स जो सबसे ज्यादा डिमांड में है स्टूडेंट्स में। एक लाइब्रेरियन बुक्स खरीदने जा रहा है लेकिन वो वाली बुक्स खरीदने जा रहा है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following measures of central tendency would be suitable for this purpose? जो चीज बार बार रिपीट हो, जो चीज बार बार डिमांड हो, उसमें मीन आएगा, आपका मीडियन आएगा, मोड आएगा या फिर ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आंसर को देना बहुत आसान हो जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी जो प्रोवाइड करती है आपको एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन पूरे डाटा की, कि आपके पास क्या डाटा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देती है सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? मीन, मोड एंड द मीडियन दोनों चीजें लाए करते हैं आपके इंटायर डाटा सेट पे। मीन, मोड एंड द मीडियन आर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब पढ़ेंगे मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मीन हम जानते हैं एवरेज होता है सम का, जो भी हमारे पास क्वांटिटीज है जितना भी सम होगा उसका हम एवरेज ले लेंगे। कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज, सबका सम ले लेंगे क्वांटिटीज का, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द डाटा सेट। जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उनका, जैसा अगर हमारे पास 8 है तो हमने 8 तो नीचे उसमें ले लिया डिनोमिनेटर में, और जो जितनी भी होगी जैसे 2 8 टोटल क्वांटिटीज 8 है लेकिन सबका अलग अलग सम होगा। किसी का 4 है, किसी का 3 है, किसी का 6 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से करके हम सबका सम ले लेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ जो क्वांटिटीज होंगी इस तरह से करके हम मीन ले लेंगे। मोड, इट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा सेट। जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो सबके ज्यादा रिपीटेड होगी, जैसे कि आपके पास डाटा गिवन है 1 3 2 6 2 1 4 2, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी होंगी? हमारा 2। इस पूरे डाटा में सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू में कौन सा आता है? हमारा 2। तो 2 जो होगा इसका मोड हो जाएगा। मीडियन, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, दैट मींस 3 4 5 6 7 8 9 9। ओके, हम इसे इवन कर देते हैं, 3 10। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सॉरी ये पहले ही ठीक था, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 6 जो होगा ये आपका, ये कट कर दिया मैंने, 9 हो गए टोटल। तो इसमें आपका जो होगा, इवन में हमें डिफरेंट तरीके से लेना पड़ता है। जो मिडिल में मोस्ट वैल्यू हो गई इसकी 6 हो गई, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो ये आपका मीडियन हो गया। तो कॉलेज लाइब्रेरियन कौन सी बुक्स लेने के लिए जा रहा है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड हो रही है? दैट मींस इसमें सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी यूज होगी? आपका मोड। द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा सेट, सो द मोड वुड बी सुटेबल फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी वो मोड लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड द फील्ड एक्सपेरिमेंट इज इन precision in measurement of variables, degree of control of extraneous variables, या फिर use of data analysis techniques, या फिर application of research instruments. So first of all, you have to know what is the difference between, a basic difference between the laboratory experiments and the field experiments. As we all know, the laboratory experiments which are conducted in the labs and the field experiments which are conducted in the field, that means real life experiments. So the difference is the laboratory experiment वो experiment जो conduct किए जाते हैं आपकी highly controlled conditions, that means जहाँ पे आपके जो extraneous variables हैं या कोई भी ऐसा variable, confounding variable जो आपको disturb करे, आपके results को disturb करे, वो ना हो। वहाँ पे हर चीज बिल्कुल control conditions में हो, accurate measurement जहाँ पे possible हो। The researcher decides where the experiment will take place, at what time, with which participants and in which circumstances, with a standardized procedure. क्योंकि जब आपको accurate results चाहिए होंगे तो आपके participants भी already decided होंगे, आपकी जगह भी decided होगी, आपका time भी decided होगा। आप कोशिश करेंगे जितने भी circumstances हैं वो आपके lab के according, आपके experiment के according accurate हों। जो हमारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? आपको अपने सैंपल एक्सपेरिमेंट का पता होना चाहिए, आपके जो क्वेश्चंस हो वो टेस्टेबल हो, कैसे हो कि आप उन्हें टेस्ट कर सके, रिसर्च का क्या टॉपिक है आपका, क्या आप हाइपोथेसिस बनाने वाले हैं, आपने अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कैसे किया, परफॉर्म कैसे किया, डाटा का कलेक्शन आपने कैसे किया, उसके बाद आपने कंक्लूजन कैसे निकाला।
लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं आपको कॉस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ क्वांटिफाइंग प्रोसेसेस, दैट मींस कि आपको पता होता है कि आपके इस एक्सपेरिमेंट में कितना खर्चा पड़ जाएगा. Examine the bounds of the validity of the theory, especially when non-linearity is important and approximations are required to make progress in developing theoretical analysis. कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीजों के approximations निकालने होते हैं. अपनी थ्योरी की वैलिडिटी को देखते हुए आप चीजों को एग्जामिन करेंगे, अपने रिजल्ट्स को निकालेंगे, अपनी थ्योरी को एनालाइज करेंगे. These all about laboratory experiment. And what is the field experiment? फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में नहीं होगा, रियल लाइफ सेटिंग्स में होगा. डिफरेंट सेटिंग होती है आपकी फील्ड एक्सपेरिमेंट की, जो आउटसाइड ऑफ लेबोरेटरी होगा. ये ज्यादातर रेंडमली असाइन किया गया सब्जेक्ट्स होता है, या तो उसमें ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, कि क्या क्या कॉज होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उनके रिलेशनशिप्स हम इसके अंदर चेक करते हैं. रिसर्चर्स एग्जामिन हाउ द मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीड्स टू अ चेंज इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. रिसर्चर एग्जामिन करता है कि कैसे उसको अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है, जिसका आपको चेंज देखना होगा किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में. फील्ड एक्सपेरिमेंट एक स्टडी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जो आप नेचुरल सेटिंग में करते हैं, रियल लाइफ सेटिंग में करते हैं. द कॉन्टेक्स्ट इन विच द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, जिस कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं, सिर्फ कंट्रोल ग्रुप में नहीं किया जाता, जबकि लैब में आप बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर सकते हैं. Instead of a laboratory setting, the experiment is carried out in the field or the real world. So the basic difference between the laboratory experiment and the field experiment is in degree of control of extraneous variables. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नस वेरिएबल जिसके हिसाब से जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, एक्सटर्नस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट को चेंज कर सकते हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंट के आपके फाइंडिंग्स को, आपके रिजल्ट को अफेक्ट डालता है. लेकिन अगर हम लैब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर चीज बिल्कुल कंट्रोल्ड होती है. बट इन कंपैरिजन टू फील्ड एक्सपेरिमेंट में चेंजेस भी आ जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से. तो एक्सटर्नस वेरिएबल्स का एक डिफरेंस है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में और फील्ड एक्सपेरिमेंट में. तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा. ये भी गिवन आप ये देखना चाहें तो इसके अंदर आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होता है, इसके अंदर आपका नॉट कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी. एक इन्वेस्टिगेटर है जिसको स्टडी कंडक्ट करनी, किसके ऊपर, वो चेक करना चाह रहा है जो प्रोग्रेस जो इम्प्लीमेंट किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टूल्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस. इस पर्पस के लिए कौन सा रिसर्च टूल सबसे ज्यादा सुटेबल होगा वो आपको बताना है. एक रिसर्चर है, एक इन्वेस्टिगेटर है जिसको स्टडी करनी है. अब स्टडी का क्या है, उसका सब्जेक्ट यही है कि उसे ये चेक करना है कि जो आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रोग्रेस में है कि नहीं है. उसके लिए आप क्या कौन सा टूल यूज करेंगे, रीडिंग स्केल यूज करेंगे, क्वेश्चनियर्स यूज करेंगे, ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, फिर सोशियोमेट्री यूज करेंगे. ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल सी बात है, जब आप सामने बैठ के पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं एक बार इनके डिटेल में पढ़ा देती हूँ तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को देना. रिसर्च टूल्स क्या होते हैं आपके, मेजरिंग डिवाइसेस के, जिसके बेसिस पे आप मेजर कर सकते हैं कोई भी डाटा. Every measuring device has some kind of graduation depending upon the system of measurement. हर एक अपना अपना सिस्टम होता है मेजरमेंट का, जैसे कि CGS systems measure the length in foot, इससे आप फुट की लेंथ चेक कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में चेक कर सकते हैं. हम क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, रेटिंग देते हैं, एटीट्यूड स्केल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जिनसे आप बड़ा बड़ा डाटा को गैदर कर सकते हो रिसर्च टूल्स में. अब रेटिंग स्केल सबसे पहले हम पढ़ते हैं. रेटिंग का क्या मतलब हुआ, अप्लाइड टू एन एक्सप्रेशन. जब आपको किसी चीज को ओपिनियन देना हो या आपको जजमेंट देना हो तब आप रेटिंग करते हैं, किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी कैरेक्टर को लेके, किसी भी एट्रीब्यूट को लेके, किसी की क्वालिटी को लेके. रेटिंग स्केल्स रेफर करते हैं स्केल को जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब वेरिंग डिग्रीज ऑफ एन एट्रीब्यूट अंडर इन्वेस्टिगेशन. आपने कुछ पॉइंट्स बना दिए कि अगर आपने ये पॉइंट्स बना दिए, इन बेसिस पे आप सामने वाले को रेटिंग देंगे. रेटिंग स्केल एक कॉमन मेथड होता है किसी भी डाटा को कलेक्ट करने का, जो यूज किस चीज के लिए किया जाता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके. Specifically, rating scale is a type of multiple choice question and it allows survey respondents to assign a value to a product or the service. That means कि जो rating scale है generally उसको multiple choice questions में use करते हैं, ज्यादातर survey वगैरह में rating scale को.
अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि जहां पे आपने क्वेश्चंस बनाए बहुत सारे, मींस आप क्वेश्चन के बेसिस पे आप सर्वे कर रहे हैं, किसी भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज अ कॉमनली यूज्ड एंड फ्रीक्वेंटली टूल फॉर गैदरिंग अ वैरायटी ऑफ डाटा। क्वेश्चन में इंक्लूड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आप, अब वो चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, या किसी भी इशू के ऊपर हो, जो किसी भी ग्रुप में भेजे जा सकते हैं, इंडिविजुअल को भेजे जा सकते हैं, जिससे आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एक रिलेवेंट डाटा अपने रिसर्च टॉपिक के बेसिस पे। क्वेश्चनियर्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ काइंड ऑफ रिटन इंटरव्यू। समटाइम आप इसे एक तरह से रिटन इंटरव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा डाटा एक डॉक्यूमेंट्स की तरह से आपने पूरा लिख दिया क्वेश्चंस, फिर उसमें जितने लोगों ने उस पर आंसर्स दिए उसके बेसिस पे आपको सब लोगों की राय पता चल जाएगी। दे कैन बी कैरीड आउट फेस टू फेस, बाय टेलीफोन, बाय कंप्यूटर और बाय पोस्ट। आप क्वेश्चन बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, आप वो लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं कि आपने सबको मेल कर दिया, बाय टेलीफोन भी कर सकते हैं, और फेस टू फेस भी कर सकते हैं अपनी क्लास में। बच्चों को क्वेश्चंस आपने दे दिए इकट्ठे, क्वेश्चनियर्स आपने बच्चों को दे दिए, बच्चों ने आराम से उनको टिक करके आपको दे दिया क्लास में, तो ये फेस टू फेस भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। जब आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जब आप इस मेथड को यूज करेंगे, तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा आपका। आप अपने पार्टिसिपेंट का जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसका कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेंगे, आप उससे कोई ना कोई बात कर रहे होंगे, या फिर आप उसके किसी भी बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ताकि आप बाद में उसको एनालिसिस कर सको। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होता है। सोशियोमेट्री क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है सोशल रिलेशनशिप्स को मेजर करने के लिए। सोशियोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप्स। तो अब कंक्लूजन क्या था हमारे क्वेश्चन का, जो मैंने अभी आपको डिटेल में पढ़ा है कि क्वेश्चनेयर जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है। इन्वेस्टिगेटर जो था उसको क्या करना था, उसको आरटी एक्ट के बारे में मालूम करना था कि इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सबसे चीप, सबसे क्विक, सबसे इफिशिएंट वे होता है कि आप कैसे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने डाटा के सैंपल से आप कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डाटा जो होगा इससे आपको बहुत जल्दी आप ले सकते हैं, रिलेटिवली क्विकली, बिकॉज द रिसर्चर वुड नॉट नीड टू बी प्रेजेंट विद द क्वेश्चनियर्स वर कंप्लीटली। दैट मीन्स अगर आप क्लास में क्वेश्चनियर्स दे रहे हैं तो आप क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं अपने क्वेश्चनियर्स को, बच्चे आराम से फिल करके आपको दे सकते हैं। आपका प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, तो इसलिए बहुत चीप है, बहुत क्विक है, बहुत एफिशिएंट वे होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है तो इंटरव्यूज लेना पॉसिबल नहीं होता, वहां आप क्वेश्चनर के बेसिस पे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें आता है आपका क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर सबसे बेस्ट वे होगा कि आप प्रोग्रेस जान सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009 की। और नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ रिसर्चर यूज टी टेस्ट। रिसर्चर क्या यूज कर रहे हैं? टी टेस्ट यूज कर रहे हैं टू कंपेयर टू मीन्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड फाउंड द टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट एंड 0.05 लेवल। इसका क्या मतलब हुआ? रिसर्चर टी टेस्ट यूज कर रहा है दो मीन्स को कंपेयर करने के लिए। किसके ऊपर बेस्ड है? वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के ऊपर बेस्ड है। टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट, 0.05 लेवल पे टी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है टी टेस्ट क्या होता है। स्टैटिस्टिकल टर्म होती है जो डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है दो ग्रुप्स को। डिफरेंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीन्स ऑफ द ग्रुप्स। हम जानते हैं जो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मतलब कि मेजरेबल डिफरेंसेस क्या हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बोलते हैं। टी वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट है 0.1 में, तो उसका क्या मतलब होगा? दैट मींस चांसेस आर 1 आउट ऑफ 100। दैट मींस कि सिर्फ एक चांस है 100 में से, दैट द डिफरेंस मींस हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। और अगर हमारे पास 0.05 आता है तो दैट मींस ये 5 आउट ऑफ 100 चांस आता है दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज अकर्ड ड्यू टू द सैम्पलिंग एरर्स। अब पी वैल्यूज होती है इसके अंदर 0.1, 0.05, 0.01, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। चांसेस कितने गिवन? अगर आपके पास 0.05 लेवल है दैट मींस 5 आउट ऑफ 100 चांसेस हैं आपके पास। सो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगर 0.05 लेवल पे चेक करते दैट मींस 5 आउट ऑफ 100 चांसेस, और अगर 0.01 पे करते यही चीज तो दैट मींस 1 आउट ऑफ 100 चांसेस। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अ रिसर्चर यूजेस बोथ टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। एक रिसर्चर टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों यूज कर रहे हैं एक ही डाटा पे, ऑन द सेम डाटा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे, दो डिफरेंट ग्रुप्स पे। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज ऑफ टी एंड एफ, टी एंड एफ की वैल्यूज क्या होंगी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आपको पता है टी टेस्ट क्या होता है? स्टैटिस्टिकल टर्म है। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? जब आपका मतलब होता है मेजरेबल डिफरेंसेस क्या आते हैं। टी टेस्ट हम जनरली किस चीज में यूज करते हैं? कंपेयर करने के लिए, टू रिलेटेड सैंपल्स को कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। एफ टेस्ट का आप कभी यूज करते हो? यूज टू टेस्ट द इक्वालिटी। जब आपको इक्वालिटी चेक करनी होती है दो पॉपुलेशंस की, तब हम एफ टेस्ट यूज करते हैं।
मीनिंग क्या है इसका? यही है जो मैंने अभी बताया, दो चीजों के बीच में दो डिफरेंस उनके बीच में चेक करने के लिए, तो आप ग्रुप्स में चेक करने के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं, जब आप इक्वालिटी चेक करते हैं तब आप एफ टेस्ट यूज करते हैं। यूज क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ये फॉलो करता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके से। टी टेस्ट का यूज क्या है? इट इज ऑफन यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू डिटरमाइन वेयर देयर इज एन इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाइड ऑन द डिजायर्ड पॉपुलेशन। टू ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है उसको चेक करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर वेदर द स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट फिट टू द सैंपल फिट्स द पॉपुलेशन, कि जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में वो आपकी पॉपुलेशन पे फिट होता है कि नहीं होता है। एफ टेस्ट का आप यूज करते हैं। एफ टेस्ट जनरली बड़ी पॉपुलेशन पे यूज किया जाता है हमारा। तो जनरली हम इसमें क्या यूज करते हैं, तो टी स्क्वायर इजिकल्स टू एफ जो है हम इसके अंदर यूज करते हैं, क्योंकि एफ जो होता है वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। टी टेस्ट सिर्फ दो ग्रुप्स की इक्वालिटी को चेक, सॉरी, मेजरमेंट डिफरेंसेस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इक्वालिटी को हम एफ टेस्ट से चेक करते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो ये आपका टी स्क्वायर इजिकल्स टू एफ। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड इन द नेक्स्ट लेसन में कुछ इसके आगे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।